बस 5 मिनट और। शायद दुनिया का सबसे महंगा वाक्य यही है। सुबह अलार्म बजता है, हम कहते हैं बस 5 मिनट और सो लेता हूँ। ऑफिस का एक जरूरी ईमेल भेजना होता है, बस 5 मिनट बाद भेज दूंगा। बुक पढ़नी होती है, आज नहीं कल से शुरू करूंगा। जिम जाना होता है, मंडे से पक्का जाऊंगा। बिजनेस शुरू करना होता है, थोड़ा और प्लानिंग कर लेते हैं। और देखते ही देखते दोस्तों 5 मिनट 5 घंटे बन जाते हैं, 5 घंटे 5 दिन, 5 दिन 5 महीने, और कई बार ये 5 महीने 5 साल में बदल जाते हैं। अब जरा अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपने कभी किसी काम को इसीलिए टाला होगा कि वो इम्पॉसिबल था? शायद नहीं। ज्यादातर बार हमने काम इसीलिए टाला क्योंकि हमें लगा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। और यही है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब आलस नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है उस काम को जानबूझकर टालना जिसे हम जानते हैं कि हमें अभी करना चाहिए, जबकि हमें ये भी पता होता है कि उसे टालने का नुकसान हमें होने वाला है। यही वजह है कि एक स्टूडेंट पढ़ाई टालता है, एक एंटरप्रेन्योर अपना आइडिया टालता है, एक राइटर अपनी किताब टालता है, और एक एम्प्लॉय अपना प्रेजेंटेशन टालता है। और कई बार हम अपने सपनों को भी टालते टालते एक दिन उसे छोड़ देते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये समस्या आम लोगों की नहीं है। टिमोथी ए पाइचल, जिन्होंने वर्षों तक प्रोक्रेस्टिनेशन पर रिसर्च की है, वो कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन की समस्या मैनेजमेंट की समस्या नहीं है, ये हमारी भावनाओं को मैनेज करने की समस्या है। यानी हम काम से सिर्फ भागते नहीं हैं, हम उस फीलिंग से भागते हैं जो उस काम को शुरू करते समय हमें होती है। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट, सबसे क्रिएटिव और सबसे सक्सेसफुल लोग भी कभी ना कभी प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हुए हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस आदत को समझा और फिर उससे बाहर निकलने का तरीका सोचा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी सोनी। अगर आप मानते हैं कि किताबें सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं बल्कि वे हमारी सोच, हमारे डिसीजन, हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो आपका इस चैनल पर दिल से स्वागत है। यहाँ पर हम किताबों की समरी नहीं करेंगे, हम किताबों की साइकोलॉजी, साइंस और महान लोगों के अनुभव से उनके आइडियाज को खोजते हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते हैं। और आज हम एक ऐसी ही आदत की तह तक जाने वाले हैं जिसे लाखों लोगों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों को धीरे धीरे रोक दिया है। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन एक दिन में आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करती, या आपकी जिंदगी को हर दिन एक छोटा सा नुकसान पहुंचाती है और हमें उसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम जानते हैं कि ये आदत हमारे लिए नुकसानदायक है, फिर भी हम उसे बार बार क्यों दोहराते हैं? आखिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है कि हम सबसे जरूरी काम को सबसे आखिर में करते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमें पता है कि कोई काम जरूरी है तो हम उसे करते क्यों नहीं है? अगर एग्जाम पास करना है तो स्टूडेंट पढ़ाई क्यों टालता है? अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो हम एक्सरसाइज क्यों टालते हैं? अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो हम सबसे इम्पोर्टेंट कॉल करने से क्यों बचते हैं? क्या हम सच में लेजी हैं? नहीं। रिसर्च कहती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे 4 बड़े कारण हो सकते हैं, और मजेदार बात यह है कि इन चारों में से शायद एक कारण अभी इस समय आपकी जिंदगी में भी मौजूद है। बात करें उन कारणों के बारे में। पहला कारण है फियर ऑफ फेलियर। कई बार हम काम इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो मुश्किल है, बल्कि हम इसीलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो। इमेजिन कीजिए आपको अपनी ड्रीम कंपनी में इंटरव्यू देना है। तैयारी करने के बजाय आप अचानक अपनी अलमारी साफ करने लगते हैं, यूट्यूब देखने लगते हैं या दोस्तों से बात करने लगते हैं। बाहर से लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपका ब्रेन सिर्फ एक इमोशन से बच रहा होता है, फेलियर का डर। यही कारण है कि कई टैलेंटेड लोग भी अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच नहीं पाते। दूसरा कारण है परफेक्शनिज्म। ये सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन परफेक्शनिज्म भी प्रोक्रेस्टिनेशन की बड़ी वजह है। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा मैं शुरू नहीं करूंगा। लेकिन सच ये है कि दुनिया की कोई भी बड़ी किताब, कोई भी महान बिजनेस, कोई भी शानदार आइडिया पहले बार में परफेक्ट नहीं बना। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल बात कहते हैं। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। तीसरा कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारा ब्रेन हमेशा उस चीज की तरफ भागता है जहां रिवॉर्ड तुरंत मिलता है,
और यही वजह है कि 5 मिनट की रील देखना आसान लगता है, लेकिन 5 पन्ने पढ़ना हमें मुश्किल लगता है। और यही वजह है कि नेटफ्लिक्स का अगला एपिसोड हमें ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन अपनी स्किल पर काम करना हमें उतना आसान नहीं लगता। हमारा ब्रेन फ्यूचर की सक्सेस की तुलना में प्रेजेंट का जो प्लेजर है, इसको ज़्यादा वैल्यू देता है। इसीलिए कई बार हम अपने फ्यूचर को अपने प्रेजेंट की छोटी सी खुशी के बदले बेच देते हैं। और चौथा कारण जिसे लोग सबसे कम समझते हैं, और वो है डिसीजन फटीग। पूरे दिन हम सैकड़ों छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या रिप्लाई करना है, किस मीटिंग में जाना है। धीरे धीरे हमारा ब्रेन थक जाता है, और जब शाम को सबसे इम्पोर्टेंट काम को करने का टाइम आता है तो वो कहता है आज रहने देते हैं, कल सोचेंगे। इसीलिए कई सफल लोग अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले सुबह करते हैं, और उनका डिसीजन एनर्जी लेवल बहुत ऊंचा होता है। अब जरा आप सोचिए, इन 4 कारणों में से कौन सा कारण आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? फेलियर का डर, परफेक्ट होने की आदत, तुरंत मिलने वाली खुशी, या पूरे दिन के डिसीजंस की थकान? अगर आपने इसका जवाब खोज लिया है तो समझिए आपने अपनी सबसे बड़ी रुकावट को पहचान लिया है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्या इन चारों समस्याओं का कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? और क्या दुनिया के महान थिंकर्स ने इनसे बाहर निकलने का कोई तरीका बताया है? तो दोस्तों, आगे हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि ऐसे सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है, क्या प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन विल पावर से नहीं। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें बस थोड़ा और मोटिवेटेड, थोड़ा सा और डिसिप्लिन बनना है, दैट्स इट। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर सिर्फ विल पावर से आदतें बदलती तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने वाले लगभग सभी लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते, राइट? लेकिन हर साल करोड़ों लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं और कुछ ही हफ्तों के बाद उसे छोड़ देते हैं। इसलिए समस्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, समस्या आपका सिस्टम है। सबसे पहले बात करते हैं 2 मिनट रूल की, जिसे जेम्स क्लियर ने अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट में बहुत सरल तरीके से बताया है। नियम ये कहता है कि अगर किसी नई आदत की शुरुआत करनी है तो उसे उतना छोटा बना दीजिए कि आपका ब्रेन उसे मना ही ना कर सके। अगर आपको रोज पढ़ने की आदत बनानी है तो अपने आप से ये मत कहिए कि आज 50 पेज पढ़ूंगा, सिर्फ इतना कहिए मैं सिर्फ 2 पेज पढ़ने वाला हूँ। अगर एक्सरसाइज शुरू करनी है तो पहले दिन सिर्फ 5 पुशअप्स कीजिए, 5 मिनट वॉक कीजिए। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम पूरा करना नहीं होता है, सबसे मुश्किल काम होता है उसकी शुरुआत करना। दूसरी टेक्निक है ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब में लिखते हैं ईट दैट फ्रॉग, ये उनकी किताब है। इसमें उन्होंने कहा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले वही काम कीजिए जिसे आप सबसे ज्यादा टाल रहे होते हैं। सोचिए, अगर आपको एक बहुत ही कठिन प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और साथ ही कुछ छोटे मोटे ईमेल्स भी करने हैं, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, वो पहले आसान ईमेल्स भेजता है क्योंकि उनसे तुरंत सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। लेकिन दिन के अंत तक वही सबसे महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन अधूरी रह जाती है। सफल लोग अक्सर इसका उल्टा करते हैं, वो सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करते हैं और उसके बाद बाकी दिन उन्हें हल्का महसूस होता है क्योंकि सबसे बड़ा काम पहले हो चुका है, उसका बोझ जा चुका है। नाउ तीसरी टेक्निक की बात करते हैं जिसे साइकोलॉजी में इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहा जाता है। पीटर गॉल्बिजर ने शोध किया और उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने सिर्फ गोल नहीं बनाया बल्कि पहले से तय कर लिया है कि मैं क्या करूंगा, कब करूंगा, कहाँ करूंगा, उनके लक्ष्य पूरे होने की संभावना कहीं ज्यादा थी। एग्जाम्पल के लिए, मुझे किताब पढ़नी है कहना बहुत आसान है, बहुत सामान्य नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप तय करते हैं कि मैं हर रात 9 बजे अपने बेडरूम की कुर्सी पर बैठकर 20 मिनट पढ़ूंगा, तो आपका ब्रेन उसे एक तय योजना की तरह स्वीकार करता है। जितना कम सोचना पड़ेगा उतनी ही कम प्रोक्रेस्टिनेशन होगी। अब एक बात जो शायद आपको याद रखनी चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ाई मोटिवेशन की नहीं है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ाई मोटिवेशन की नहीं है, डिसीजन की है। जिस दिन आप हर महत्वपूर्ण काम करने के लिए पहले से तय कर लेते हैं कि उसे कब और कैसे करना है, उस दिन आपका ब्रेन बहाने कम बनाता है और एक्शन ज्यादा लेता है। छोटी शुरुआत, सबसे कठिन काम पहले और पहले से बनी हुई योजना, ये 3 बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं आपकी पहचान बदल सकते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ काम टालने की आदत नहीं तो इसका हमारी जिंदगी पर सबसे बड़ा असर क्या पड़ता है?
क्या ये सिर्फ समय बर्बाद करता है या हमारी पहचान, हमारा आत्मविश्वास, हमारे सपनों को भी धीरे धीरे बदल देता है? तो इसके बारे में अब हम आगे बात करने वाले हैं, सो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। ओके, सो नाउ अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहती हूँ। अगर आपकी जिंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशन नाम की ये आदत कभी होती ही नहीं, तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती? सोचिए। शायद आपने वो किताब लिख ली होती जिसे आप सालों से लिखना चाहते हैं। शायद आपने अपना बिजनेस शुरू कर लिया होता। शायद आपकी हेल्थ आज बेहतर होती। शायद आपने कोई नई स्किल सीख ली होती। शायद आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता रहे होते। जरा ध्यान दीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन हमसे सिर्फ हमारा समय नहीं चुरा रहा, ये हमसे हमारा भविष्य चुरा रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन कभी भी बड़ी आवाज के साथ नहीं आता। ये धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करता है। ये कहता है आज मत करो, कल कर लेना, और हम मान लेते हैं। फिर कल आता है और फिर वही आवाज हमें सुनाई देती है। धीरे धीरे कल हमारी आदत बन जाता है और एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है हमने काम नहीं टाला, हमने अपने सपनों को टाल दिया। एक पुरानी कहावत है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। और यही बात हमारे हर अधूरे काम पर लागू होती है। चाहे आपकी उम्र 18 साल हो या 60 साल हो, आपका सबसे सही समय एक दिन नहीं है, आज है। मेल रॉबिन्स अपनी फेमस किताब द 5 सेकेंड रूल में एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल विचार साझा करती हैं। वो कहती है कि जब भी आपका मन किसी जरूरी काम को टालने लगे तो 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत एक्शन ले लीजिए। क्योंकि जितनी देर आप सोचते रहेंगे आपका ब्रेन उतने ही बहाने बनाता रहेगा। कई बार जिंदगी बदलने के लिए हमें किसी बड़े मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ उस पहले छोटे कदम की जरूरत होती है। तो आज मैं आपको एक बड़ा चैलेंज नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो के खत्म होते ही अपने जीवन का वो एक काम लिखिए जिसे आप सबसे ज्यादा समय से टाल रहे हैं। सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक काम। फिर उसे पूरा करने की कोशिश मत कीजिए, बस अगले 10 मिनट उसके लिए दीजिए। अगर वो किताब है तो 2 पेज पढ़िए, अगर वो बिजनेस है तो पहला ईमेल भेजिए, अगर वो हेल्थ है तो 10 मिनट की वॉक कीजिए, अगर वो किसी अपने से बात करना है तो अभी कॉल कीजिए। याद रखिए, सफल लोग इसलिए सफल नहीं बनते क्योंकि वो कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। सफल लोग इसलिए सफल बनते हैं क्योंकि वे प्रोक्रेस्टिनेशन को अपना भविष्य तय नहीं करने देते। दोस्तों, अगर आज की इस बातचीत ने आपको अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हमेशा कहता है कल से शुरू करूंगा। हो सकता है ये वीडियो उसके कल को आज में बदल दे। मैं हूँ शालिनी सोनी और इस चैनल पर हम किताबों, साइकोलॉजी और महान विचारों से ऐसे आइडियाज खोजते हैं जो सिर्फ हमारी सोच नहीं, हमारी जिंदगी बदलते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सपनों और हकीकत के बीच सबसे बड़ा फर्क टैलेंट नहीं है बल्कि एक्शन है, और एक्शन हमेशा आज से शुरू होता है। थैंक यू।